अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जी मोहतरम सामीन नाज़रीन, कैसे हैं? अक्सर लोग मतब जहाँ और बहुत सी शिकायत लेके आते हैं। उनमें से एक आम यानी कॉमन पाई जाने वाली शिकायत, जिसे भूख की कमी से पुकारा जाता है, ये भी आम है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं, हकीम साहब भूख नहीं लगती, और फिर खाया पिया भी नहीं लगता। जो थोड़ी बहुत भूख लगती है वो भी जब खुराक खा लेते हैं तो खाया पिया नहीं लगता। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि हमारा जो डाइजेस्टिव निज़ाम अल्लाह ने बनाया है, जो मुंह से शुरू होता है और हमारी खुराक की नाली, एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, हत्ता कि मगज तक, ये जो पाइप है, ये पाइप अल्लाह ने पूरे का पूरा एक मस्कुलर, नर्वस प्लस एपिथेलियल टिश्यू का मरक्कब बनाया हुआ है। इसमें किसी भी टिश्यू में, किसी भी सेल में अगर कोई बिगाड़ आता है तो एक तो आपके स्टमक में, अंतड़ियों में प्रॉब्लम आएगी, और उसके बाद उसी टिश्यू के मुतल्लिका उज़्व रईस में ये शिकायत मौसूल होगी और वह भी नतीजतन कमज़ोर या बीमार होना शुरू हो जाएगा। तो हमने देखना सबसे पहले ये है कि इस खुराक के निज़ाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। अगर आपको भूख नहीं लगती, आपकी ये शिकायत है कि मुझे भूख नहीं लगती, तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसकी वजह क्या है। इसकी सबसे बड़ी वजह वो ये है कि आपके मस्कुलर टिश्यू जो स्टमक, इंटेस्टाइन में मौजूद हैं, उनमें तस्कीन हो चुकी है और पीछे बलगम की ज़्यादती हो चुकी है। जब भूख ना लगे तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि कोई अफूनतज़दा मादा, कोई ताफ़ुनज़दा मादा, या कहीं पे रतूबत, बलगमी वो आपके स्टमक में या इंटेस्टाइन में मौजूद है, और वहाँ उसके नतीजा में हरारत और क़ुव्वत की कमी हो गई है, जिस वजह से आपको भूख नहीं लग रही। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि फ़ाका कशी करनी है, यानी खाना पीना मुकम्मल छोड़ दें। उस वक्त तक छोड़ें जब तक आपको भूख खुल के नहीं लगती। उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको हल्की फुल्की भूख लगती है, खुल के नहीं लगती, तो खुल के भूख लगने तक आप सिर्फ ताज़ा पुदीने का कावा इस्तेमाल करें, या ताज़ा पुदीने के अलावा अजवाइन देसी, उसका भी कावा ये बना के पी सकते हैं। जब खुल खिला के भूख लगे फिर खाना खाएं, चाहे 2-4 दिन ना लगे, कोई मसला नहीं। जब भूख लगने लग जाए खुल के फिर खाना शुरू करें। पहला तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि हमारे मुंह में जो हम खुराक डालते हैं, ये मुकम्मल इसकी डाइजेशन में, इसके मुकम्मल हज़म होने में, इस पूरे प्रोसेस में 6 से 12 घंटे लग सकते हैं। तो हम लोग तो दिन में कई दफ़ा खाना खा जाते हैं, खाने के अलावा छोटी मोटी चीज़ भी खाते रहते हैं। जैसे होता कुछ यूँ है कि एक खुराक हमारे मुंह में होती है, दूसरी मैदे में होती है, और उससे पहले खाई हुई स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और नीचे बड़ी आंत तो वैसे भरी होती है। इतना हमारा पेट निकला हुआ होता है और फिर भी हम खुराक खाने के ताल्लुक होते हैं। इसलिए इस आदत को ज़रा बदलिए। यूँ कीजिए कि अपने खाने में, बल्कि अभी नज़दीक इंशाअल्लाह अज़ीज़ रमज़ान आने वाला है, तो इसमें अल्लाह करीम ने हमें यह तरीका बतलाया है। 12 घंटे का वक्फ़ा दिया है कि सुबह आपने सहरी की है और फिर उसके बाद आपने अफ्तारी करनी है। ये 12 घंटे का कमोबेश वक्फ़ा है। ये इसीलिए आपको बताया गया है कि इस दौरान आपका पेट फारग रहेगा, और नतीजतन जो अफूनत है, जो मताफ़न मवाद है, जो ख़मीर बन गया पेट में, आपने खुराक दर खुराक खाई है, तो वो ख़मीर और मताफ़न ज़दा मवाद वो आपका जिस्म उसे जला देगा, उसे ख़त्म कर देगा। नतीजतन उसके नतीजा में आपकी अंतड़ियाँ, मैदा, ये सारे फारग हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे, और खुल खिला के भूख लगेगी, और फिर नतीजतन साले खून पैदा होगा, जो आपकी खून की नालियों में जाके हर टिश्यू को, हर सेल को मिलेगा, और हेल्दी सेल बनेंगे, और आपकी बॉडी जो है वो आपके सारे दिन भर के काम काज में भरपूर मदद देगी। इसलिए एक तो आपने ये फ़ाका कशी, और दूसरा खाने के औकात में वक्फ़ा ज़्यादा बढ़ाना।
پھر جتنی آپ کو خوراک کی ضرورت ہے اس سے کم کھائیں۔ اب آتے ہیں نسخہ کی طرف، تو نسخہ بڑا سادہ سا ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی کسی بھی وجہ سے تو نسخہ بڑا آسان ہے۔ احتیاطی عمل کرنے کے بعد یہ نسخہ استعمال کیجیے، انشاءاللہ کھل کھلا کے بھوک بھی لگے گی، کھانا کھایا ہوا جزو بدن بھی بنے گا، سالے خون بھی بنے گا، اور آپ طاقتور بھی ہوں گے۔ تو لیجیے، صرف آپ نے سمپل ادرک لینا ہے۔ ادرک کے 2 ٹکڑے 1 انچ کے، یعنی یہاں تک ہوں، اتنے 2 ٹکڑے باریک باریک یہ کاٹ لیں۔ اوپر تھوڑا سا لیمون چھوڑ لیں، 2-3 قطرے اوپر، یعنی یہ آپ نے ادرک کا ٹکڑا لیا، اس کے اوپر ایک تھوڑا سا لیمون چھوڑیں، یعنی 5-4 قطرے، اور معمولی سا نمک لگا دیں۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ یہ آپ نے کھانے سے 10-15 منٹ پہلے کھا لیں۔ یہ آپ چند دن کر لیں، آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے بس ابھی کھا لوں ابھی کھا لوں، لیکن پھر بھی آپ نے اتنا نہیں کھانا، کیونکہ مہنگائی بھی بہت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کھانے کا آپ کو بل زیادہ آ جائے۔ یہ بھی تو خیال رکھنا ہے نا بھائی، کہ نسخہ میں نے بتا دیا ہے، آپ کھانا شروع ہو جائیں تو آپ کی جیب سے پیسے نکلنا شروع ہو جائیں، اس لیے کھائیں بھی اتنا جتنا آپ بل بھر سکیں۔ تو انشاءاللہ یہ کھائی ہوئی خوراک آپ کی جزوِ بدن بھی بنے گی اور آپ کو انشاءاللہ فائدے بھی دے گی۔ اور نسخہ بڑا سادہ ہے۔ اگر آپ کہیں ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہاں تو آپ کو ادرک یہ چیزیں ویسے ہی وہ ایز اے سلاد دیتے ہیں، تو 5 منٹ پہلے یہ ہم سے منگوا کے یہ کھا لیں، پھر اوپر سے کھانا کھا لیں۔ یہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا معدہ ایسے ہو جائے گا جیسے پنجابی کی مثال ہے نا، لکڑ ہضم اور پتھر ہضم، انشاءاللہ یہ ایسے ہی چلے گا۔ تو اسے چلائیے، اس سے اتنا کام لیجئے جتنا یہ مستقل کرتا رہے، اور یاد رکھیں آپ کا معدہ اور انتڑیاں جتنی زیادہ صحت مند ہوں گی آپ کی عمر بھی لمبی ہوگی، اور ساتھ ساتھ آپ بڑی بڑی امراض، بلڈ پریشر، ذیابیطس اور بخار، یہ ایسے تھکن تھکاوٹ، خواتین میں اختاق الرحم، رحم کا ٹلنا، یہ رحم کے مسئلے مسائل، ڈیٹ کی کمی بیشی، بڑے بڑے مسائل، آپ کا اگر معدہ اور انتڑیاں صحیح ہیں تو یہ سارے کے سارے آپ کے پاس آتے ہی نہیں ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سارے مسائل کو، مشکلات کو، ساری علامت کو آپ نے بھگانا ہے تو چھوٹا سا نسخہ استعمال کیجئے، اور جو میں نے پہلے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں آپ ان پہ عمل کیجئے، تو انشاءاللہ آپ زبردست طبیعت والے مالک بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو صحت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔